मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। जटामांसी को नार्डोस्टेयस जटामांसी, बालछड़, स्पाइकनाट एवं अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से हिमालय में पाई जाती है। इसमें अवसाद, तनाव और थकान को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं और इसको न्यूरो प्रोटेक्टिव जड़ी बूटी के रूप से आमतौर पर आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता रहा है। मस्तिष्क या सिर से जुड़ी समस्याओं के लिए जटामांसी औषधि एक रामबाण इलाज है। ये पहाड़ों पर ही बर्फ में पैदा होती है। इसके रोएदार तने तथा जड़ ही दवा के रूप में उपयोग में आते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से जटामांसी कई औषधीय गुणों से भरपूर है, जो इम्यून सिस्टम, दिल, रक्तचाप आदि बीमारियों से बचाती है। यह दिल की धड़कन को संतुलित रखने में भी लाभकारी होती है। जटामांसी की जड़ें इसका मुख्य औषधीय हिस्सा है। जटामांसी के पत्ते भी हर्बल और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। दुर्गंध, शामक, रोगाणुरोधी और सूजन को कम करने वाले गुणों की वजह से इसको आवश्यक तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जटामांसी औषधीय जड़ी बूटी का इस्तेमाल तीक्ष्ण गंध वाला परफ्यूम और दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। जटामांसी ऑक्सीडेटिव तनाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। यह तंत्रिका तंत्र में हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और इस तरह से यह मिर्गी के रोगियों को स्ट्रोक के खतरे से बचाती है। आयुर्वेद में जटामांसी रूट पाउडर को अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है। यह अन्य जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक दवाओं के साथ मिलाकर प्रयोग की जाती है। 1000 मिलीग्राम जटामांसी रूट पाउडर, 500 मिलीग्राम वाच पाउडर और 125 मिलीग्राम अदरक भस्म को मिलाएं। यह मिश्रण दिन में 2 बार 1 चम्मच शहद या ब्राह्मी रस के साथ लें, लाभ मिलेगा। जटामांसी मानसिक थकावट को भी दूर करने में लाभदायी है। जटामांसी मानसिक थकावट को कम करती है और एक स्नायु टॉनिक के रूप में कार्य करती है। आयुर्वेद के अनुसार यह एक स्वस्थ, शांतिदायक दवा कार्यों को उत्तेजित और मस्तिष्क को पोषण प्रदान करती है। यह ज्ञान से संबंधित प्रदर्शन को बेहतर करती है, स्नायु कमजोरी को दूर करती है। लंबे समय से हो रही थकावट की वजह से कई लोगों को अवसाद और तनाव से भी ग्रस्त रहना पड़ता है। जटामांसी का अश्वगंधा के साथ सेवन से जुड़े तनाव के लिए एक शानदार उपाय है। तनाव को कम करने वाले और इस जड़ी बूटी को एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि भी CFS की वजह से हुई ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद मिलती है। मानसिक थकान में जटामांसी पाउडर को कम खुराक के रूप में शुरू करना चाहिए। 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार मानसिक थकावट को कम करने और दिमाग पर असरदार प्रभाव के लिए पर्याप्त और प्रभावी खुराक है। छोटी अवधि के लिए उच्च खुराक का उपयोग करने की बजाय इसका एक लंबी अवधि के लिए कम मात्रा में उपयोग सबसे अच्छा होता है। जटामांसी अनिद्रा में भी काफ़ी लाभदायी है। ये धीमे लेकिन प्रभावशाली ढंग से कार्य करती है। अनिद्रा की समस्या होने पर सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच जटामांसी की जड़ का चूर्ण ताजे पानी के साथ लेना चाहिए। जटामांसी नींद की गुणवत्ता में सुधार और अनिद्रा को कम कर देती है। जटामांसी चूर्ण सिरदर्द में भी काफ़ी प्रभावी है। आयुर्वेद के अनुसार जटामांसी सिरदर्द, साथ में होने वाले कान के पास दर्द, आँख के आसपास कशदाई दर्द आदि के लिए भी प्रभावी समाधान है। इसके अलावा तनाव और थकान के कारण सिरदर्द की परेशानी हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए जटामांसी, तगर, देवदारू, सोंठ, कूठ आदि को समान मात्रा में पीसकर देसी घी में मिलाकर सिर पर लेप करें। सिर दर्द में लाभ होगा। जटामांसी की जड़ों का उपयोग दिमाग को तेज करने के लिए भी की जाती है। जटामांसी दिमाग के लिए एक रामबाण औषधि है। यह धीमे लेकिन प्रभावशाली ढंग से कार्य करती है। जटामांसी याददाश्त में सुधार और भुलक्कड़पन को कम कर देती है। इसके अलावा यह याददाश्त को तेज करने की भी अचूक दवा है। यह स्मृति हानि होने वाले और स्मृति एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। 1 चम्मच जटामांसी चूर्ण को 1 कप दूध में मिलाकर पीने से दिमाग तेज हो जाता है। यह एक अच्छा परिणाम प्रदान करती है। जब अश्वगंधा, ब्राह्मी और शंखपुष्प के साथ संयोजन के रूप में ली जाती है तो इससे और भी अच्छा लाभ मिलता है। जटामांसी का पौधा अवसाद के लिए काफ़ी उपयोगी है। जटामांसी अवसाद का मुकाबला करने में मदद करती है। यह शांति और स्थिरता की भावना के द्वारा अवसाद को कम करने वाले एक एजेंट के रूप में काम करती है। कोई शक नहीं, यह अवसाद के लिए एक प्रभावी दवा है और इसके उपचार के लिए पसंद की दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। आक्रमण लक्षणों के साथ अवसाद में लाभ लेने के लिए यह मुख्य रूप से अकेले इस्तेमाल की जाती है। यह आक्रामक, आत्म विनाशकारी और हिंसक व्यवहार को कम करता है।
यह बेचैनी, गुस्सा, कुंठा, चिड़चिड़ापन, नींद और ऊर्जा की कमी को भी कम करता है। यह जीवन शक्ति और तनाव बढ़ाती है। जटामांसी और लौह भस्म के साथ उदास अवसाद के उपचार के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए 40 ग्राम जटामांसी, 20 ग्राम हींग और 10 ग्राम लौह भस्म को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। 250 से 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार जटामांसी के गर्म अर्घ के साथ इसका सेवन करना चाहिए। जटामांसी में चिंता को कम करने वाले गुण होते हैं। यह बेचैनी और घबराहट की भावना कम करता है। दिल की दर को सामान्य, चिंता, कंपन, चिंता की वजह से सोने में मुश्किल आदि को नियंत्रित करने और चिंता विकारों के इलाज के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। यह चिंता विकारों में कंपन को नियंत्रित करने के लिए भी एक अच्छी और प्रभावशाली उपाय है। जटामांसी बुखार में भी काफ़ी लाभकारी है। बुखार और संक्रमण के कुछ मामलों में रोगी जलन, सनसनी, थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। इन लक्षणों में जटामांसी के साथ प्रवाल पिष्टी अत्यधिक उपयोगी होती है। जटामांसी का उपयोग त्वचा में सुधार के लिए भी की जाती है। जटामांसी त्वचा के रंग में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जटामांसी की जड़ को गुलाब जल में पीसकर चेहरे पर लेप की तरह लगाएं। इससे कुछ दिनों में ही चेहरा खिल उठेगा। मासिक धर्म में भी जटामांसी काफ़ी उपयोगी है। 20 ग्राम जटामांसी, 10 ग्राम जीरा और 5 ग्राम काली मिर्च मिलाकर चूर्ण बनाएं। 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करें। इससे मासिक धर्म के दौरान दर्द में आराम मिलता है। जटामांसी रजोनिवृत्ति के समय भी काफ़ी लाभकारी है। जटामांसी रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम कर देता है, जैसे मूड स्विंग, सोने में परेशानी, ध्यान लगाने में परेशानी, कमजोर याददाश्त, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, थकान, तनाव, चिंता आदि। जटामांसी और शाश्वतारिष्ट दोनों रजोनिवृत्ति के अवांछित लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा शतावरी भी जटामांसी के साथ प्रयोग किया जा सकता है। रात में जटामांसी का 1 पाव मोटा चूर्ण थोड़े से पानी में भिगो दें और सुबह मंद आंच पर उसे पकाएं। 4 भाग शेष रहने पर छानकर उसे 1 पाव तिल का तेल और 5 तोला जटामांसी का कल मिलाकर दोबारा पकाएं। थोड़ा सा तेल रहने पर उतार लें। इस तेल के उपयोग से बाल झड़ना बंद होते हैं, जुएं शीघ्र नष्ट होती हैं, बाल शीघ्र बढ़ते हैं, मुलायम तथा काले बन रहते हैं। परंपरागत रूप से यह बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रूसी को भी नियंत्रित करता है। चिकने, रेशमी, मोटे और स्वस्थ बालों के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। जटामांसी में हृदय को सुरक्षित रखने वाले भी गुण होते हैं। जटामांसी एक उत्कृष्ट हृदय टॉनिक के रूप में काम करती है। यह दिलों के कार्यों को बढ़ाती है और हृदय की दर को सामान्य रखती है। यह लिपिड चयापचय को बरकरार रखता है और हृदय के ऊतकों को ऑक्सीडेटिव चोट से बचाती है। आयुर्वेद में जटामांसी रक्त परिसंचरण में सुधार, रक्तचाप को सामान्य करने के लिए जानी जाती है। जटामांसी का मुख्य प्रभाव रक्त परिसंचरण पर पड़ता है। यह शरीर में तंग संचरण के कारण सभी परिस्थितियों में मदद करती है। दोनों स्थितियों, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप में रक्तचाप को सामान्य करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उच्च रक्तचाप के लिए 1 ग्राम जटामांसी, 500 मिलीग्राम सर्पगंधा और 2 ग्राम पुनर्वा को मिलाकर सेवन करें और निम्न रक्तचाप के लिए 500 मिलीग्राम जटामांसी, 2 ग्राम अश्वगंधा और 65 ग्राम शुद्ध कुचला को मिक्स करके इसका सेवन करें। जटामांसी का उपयोग पेट दर्द को कम करने में भी काफ़ी लाभकारी है। जटामांसी में हल्के, वातहर और मजबूत एंटी स्पैज्माटिक गुण होते हैं जो गैस और पेट दर्द को कम करने में मदद करते हैं। जटामांसी और मिश्री एक समान मात्रा में लेकर इसका 1/4 भाग में सौंफ, सौंठ और दालचीनी मिलाकर चूर्ण बनाएं और दिन में 2 बार 4 से 5 ग्राम की मात्रा में रोजाना सेवन करें। ऐसा करने से पेट के दर्द से आराम मिलता है। जटामांसी के कुछ अन्य भी फायदे हैं। जटामांसी के बारीक चूर्ण से मालिश करने से ज़्यादा पसीना आना कम हो जाता है। जटामांसी के टुकड़े मुंह में रखकर चूसते रहने से मुंह की जलन और पीड़ा कम हो जाती है। जटामांसी चूर्ण को वाच चूर्ण और काले नमक के साथ मिलाकर दिन में 3 बार नियमित सेवन करने से हिस्टीरिया, मिर्गी, पागलपन जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। यदि कोई व्यक्ति दांतों के दर्द से परेशान है तो जटामांसी की जड़ का चूर्ण बनाकर मंजन करें। इससे दांत के दर्द के साथ साथ मसूड़े के दर्द, सूजन, दांतों से खून, मुंह से बदबू जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। जटामांसी को पीसकर आंखों पर लेप की तरह लगाने से बेहोशी दूर हो जाती है। जटामांसी को मूत्र में से ग्लूकोज के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चंद्रप्रभा बटी के साथ यह गुर्दे के कार्यों में सुधार और सामान्य गुर्दे की सीमा को पुनर्स्थापित करता है।
ज़्यादा उपयोग या सेवन करने से गुर्दों को नुकसान पहुंचने या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को इसके सेवन से पहले चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। जटामांसी के अत्यधिक उपयोग से एलर्जी हो सकती है। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो जटामांसी का इस्तेमाल करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लें, अन्यथा एलर्जी का खतरा हो सकता है। मासिक धर्म के समय इसका ज़्यादा प्रयोग परेशानी पैदा कर सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि के दौरान इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जटामांसी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें, नहीं तो उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। धन्यवाद।